हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 837। आज की तारीख है 12 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, उपन्यास मुस्टैश के लिए 2020 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था एस हरीश। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 10 नवंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा किया गया था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन नई शिक्षा नीति के प्रारूप के लिए समिति के अध्यक्ष इस अवसर के लिए सम्मानित अतिथि थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर विश्व सेवा दिवस। अगला प्रश्न है, हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने नई किताब हाउ टू बी अ राइटर जारी की है। यह हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया है। उन्होंने 70 वर्षों में एक अविश्वसनीय रूप से सफल लेखन करियर बनाया है। अगला प्रश्न है, आलिया जफर को किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 4 नए निदेशकों में से एक हैं। उनके अलावा वित्त कार्यकारी जावेद कुरैशी, अर्थशास्त्री असीम वाजी जवाद और कॉर्पोरेट कार्यकारी आरिफ सईद की नियुक्ति हुई है। जफर और जवाद को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब पाकिस्तान के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सिर्फ 6 प्रांतीय टीमें बलोचिस्तान, सेंट्रल पंजाब, सर्दर्न पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और नॉर्दर्न होंगी। बात करें पाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। निम्नलिखित में से कौन 15वें आयोग का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजीव जलोटा। 15वें वित्त आयोग XVFC ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। अब इसकी सिफारिशें 6 साल के लिए लागू होंगी, न कि पारंपरिक 5 साल की अवधि के लिए। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। नंद किशोर सिंह NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहड़ी और डॉक्टर रमेश चंद इसके 4 अन्य सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कनेक्टिविटी परियोजना सहित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। हाल ही में भारत और मालदीव ने भारत के विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $100 मिलियन का भारतीय अनुदान शामिल है।
यह ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के लिए भारत के $500 मिलियन पैकेज का एक हिस्सा है। दोनों सरकारों ने पहले एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया से $400 मिलियन के क्रेडिट के लिए सौदा किया था। दोनों देशों के बीच किए गए दूसरे समझौतों में 1.71 मिलियन मालदीवियन रुपया के अनुदान के साथ संयंत्र और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला होगी। तीसरे समझौते पर 7.7 मिलियन मालदीवियन रुपया के एक और अनुदान के साथ एक ड्रग डिटॉक्स सुविधा की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। चौथे MOU पर दोनों देशों के बीच खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत ने 2021-22 की अवधि के लिए UNGA अध्यक्ष पद के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। UNGA के अध्यक्ष के पद को संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर मतदान किया जाता है। दक्षिण एशियाई राज्यों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के नागरिक अतीत में UNGA अध्यक्ष रह चुके हैं। मालदीव, नेपाल, भूटान के नागरिक कभी भी UNGA के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने हाल ही में किसी देश के साथ पहली बार सीधी कार्गो फेरी पोत सेवा शुरू की है, तो इसका सही जवाब है मालदीव। बात करें मालदीव्स की तो इसकी कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 20 में सबसे उदार भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अजीम प्रेमजी। विप्रो के अजीम प्रेमजी ने 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन या साल में 7,904 करोड़ रुपए का दान किया है और वे फाइनेंशियल ईयर 20 में सबसे उदार भारतीय बनकर उभरे हैं और उन्होंने फिलैंथ्रोपी की एक सूची में टॉप किया है। HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक अध्यक्ष शिव नादर दूसरे स्थान पर और सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर रहे। चौथे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला रहे हैं। एडल गिव फाउंडेशन ने हुरून इंडिया के साथ मिलकर फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 के 7वें संस्करण को जारी किया है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अहमदाबाद का 6 वर्षीय अरहम ओम तलसानिया पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणन परीक्षा पास करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र हाल ही में किस IIT द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IIT गुवाहाटी। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र AIWC का उद्घाटन एक आभासी कार्यक्रम में किया गया है। इस जल केंद्र का नेतृत्व भारत पक्ष से IIT गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलियाई पक्ष से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के 21 साझेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय भागीदारी को अवसरों का पता लगाने और दोनों देशों के बीच अनुसंधान और शिक्षा में एक दीर्घकालिक सहयोग के लिए तालमेल बनाने में सक्षम करेगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारतीय मूल की किस महिला ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब हासिल किया है, तो इसका सही जवाब है मारिया थाटेल। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, ITTF महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चैन मैंग। दुनिया की नंबर 1 चैन मैंग ने चीनी हमवतन सुन यिंगचा को हराकर ITTF महिला विश्व कप खिताब हासिल किया है। कोविड-19 के कारण अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस 8 महीने के अंतराल से लौटा है। 21 नवंबर को पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी, जिसमें विश्व और ओलंपिक चैंपियन मा लोंग और शीर्ष रैंकिंग वाले फैन जेंडोंग शामिल होंगे। ITTF के महिलाओं और पुरुषों के विश्व कप के आयोजन मूल रूप से बैंकॉक, थाईलैंड और फिर जर्मनी में होने वाले थे, परंतु कोविड-19 के कारण यह चीन में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन होंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार सिंह। अक्षय कुमार सिंह पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी होंगे। उन्होंने प्रभात सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने 13 सितंबर को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था।
पेट्रोनेट आईओसी, गेल, तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्प ओएनजीसी और बीपीसीएल का एक संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया ने हाल ही में किस देश के साथ चल रहे नागोर्नो काराबाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान देशों के बीच चल रहे नागोर्नो काराबाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रूस ने इन देशों के बीच शांति समझौते करने में मध्यस्थता की है। आर्मेनिया और अजरबैजान 6 सप्ताह से सैन्य संघर्ष कर रहे हैं। शांति समझौते पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोलस पशियान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर किए। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि इसका अधिकांश क्षेत्र आर्मेनियाई अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित है। बात करें आर्मेनिया की तो इसकी कैपिटल है येरेवान, करेंसी है आर्मेनियन ड्रैम। बात करें अजरबैजान की तो इसकी कैपिटल है बाकू और करेंसी है अजरबैजान मनत। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। हाउ टू बी अ राइटर बुक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। आलिया जफर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की पहली फीमेल डायरेक्टर बनी है। 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी और रमेश चंद। इंडिया ने मालदीव्स के साथ 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं। मोस्ट जेनरस इंडियन FY20 के बने हैं अजीम प्रेमजी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर IIT गुवाहाटी द्वारा शुरू किया गया है। ITTF विमेन वर्ल्ड कप टाइटल चैन मैंग ने जीता है। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के MD और चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं अक्षय कुमार सिंह। और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक पीस डील साइन हुई है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, आलिया जफर को किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhakar.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।